यूक्रेन की 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना ने बहुत जबरदस्त तरीके से गेन किया है और यूक्रेन की बहुत सारी जमीन को कब्जा लिया है। और सबसे बड़ी बात 1046 दिन हो चुके हैं आज रूस यूक्रेन युद्ध को। 1046 दिनों में आज से पहले कभी भी रूस ने इतने ज्यादा कम टाइम में इतनी ज्यादा जमीन को नहीं कब्जाया जितनी पिछले 1-1.5 हफ्ते में कब्जा डाली है। एक तरीके से रूस ने ये रिकॉर्ड बना डाला है, लेकिन इसे भी रूस की एक तरीके से हार ही देखी जा रही है। इसे रूस का जीत नहीं मानी जा रही और इसके कारण दो हैं। पहला तो इसके साथ एक रिपोर्ट और आई है, आप जरा उसे देखिए, जिसमें बताया गया है कि 2024 के पूरे 12 महीनों के दौरान 4,20,000 सैनिक गवा दिए हैं। जी हाँ, करीबन 4,20,000 से 4,30,000 सैनिक मारे गए हैं रूस के, वो भी मात्र एक साल में 365 दिनों में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और ये कितना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है तो आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस हिसाब से रूस में 1200 नागरिक 1200 सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं इस पूरे युद्ध में। इससे आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है रूस को। और सिर्फ यही कारण नहीं है जिससे कि रूस की हार देखी जा रही है, दूसरा कारण ये है कि रूस ये जमीन आखिरकार यूक्रेन के किस हिस्से में कब्जा रहा है। ये जमीन कब्जा रहे हैं डोनेट्स्क रीजन के आसपास, जहाँ की खार्किव पड़ता है। और यहाँ पर यूक्रेन को ज्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, फिर चाहे रूस इस इलाके में 4000 की बजाय 8000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को कब्जा ले। इससे यूक्रेन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जब तक कब्जा करके रखेगा रूस के कुर्स राज्य की, जो कि पिछले 3 से 4 महीनों से वो कब्जा के बैठा है, तब तक व्लादिमीर पुतिन की हार निश्चित रहेगी। क्योंकि जब युद्ध विराम की संधि होगी, बातचीत के टेबल पर ये लोग बैठेंगे, तो रूस कहेगा कि यार यूक्रेन ने हमारी कुर्स्क राज्य की जमीन को कब्जाया है, वो हमें वापस चाहिए। तो ऐसे में यूक्रेन भी सीधा कह देगा कि ठीक है, हम आपको वो जमीन दे देंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमारी सारी जमीन को वापस करना होगा। 1046 दिनों में जो रूस ने हमारी थोड़ी थोड़ी करके जमीन को कब्जाया है, वो सारी एक झटके में हमें वापस चाहिए। और यही यहाँ पर यूक्रेन की प्लानिंग भी है, उन्हें बस उस जमीन को जो रूस की कब्जाई है यूक्रेन ने, उस जमीन को होल्ड करके रखना है। हालांकि अब आप लोग कहोगे कि हो सकता है कि रूस उसको छुड़ा ले, तो मैं आपको एक छोटा सा अंदाजा दे दूं कि पिछले 4 महीनों से ज्यादा टाइम हो चुका है जब यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया और उसकी जमीन को कब्जा लिया कुर्स्क में। और पिछले 4 महीनों से रूस ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, उसने लगभग सारे हथियार अपना लिए, फिर चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, सब कुछ तो दाग लिया। यहाँ तक कि 12,000 उत्तर कोरिया के सैनिक भी बुला लिए और उन्हें भी इस कुर्स्क राज्य में छोड़ दिया। इसके बावजूद वो लोग अपनी पूरी जमीन को वापस आज तक नहीं ले पाए। और यही वजह है कि आप ये बात भी लिख कर ले लीजिए कि जब तक व्लादिमीर पुतिन कुर्स्क को अपनी जमीन को वापस नहीं छुड़ा लेते, तब तक वो चाहे राजधानी कीव तक ही क्यों न पहुंच जाएं, उस पर भी अपना कब्जा क्यों न बना लें। ऐसे में युद्ध में उनकी हार निश्चित मानी जाएगी। लेकिन इसके उलट अमेरिका की तरफ से भी अब यहाँ पर बदलाव होना स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो जो बाइडेन अब मात्र 20 जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतनी सारी फंडिंग अप्रूव कर दी है यूक्रेन के लिए, इतना सारा पैसा भेज दिया है कि आने वाले 4-5 महीनों को तो छोड़ दीजिए, 6 से 7 महीनों तक भी यूक्रेन को पैसे की कमी नहीं हो पाएगी। यानी कि 6-7 महीनों तक जैसा मामला चल रहा है वैसा ही चलेगा। और ट्रम्प ऐसे में कुछ भी क्यों ना कर लें, पुतिन का और रूस का भला करने का सोचें, साथ ही इन फ्यूचर रूस का या पुतिन का कोई भला करेंगे ट्रम्प, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। ट्रम्प ने एक तरीके से वर्बल शांति प्रस्ताव दिया है रूस को, और ट्रम्प ने कहा है कि हम ये बात आपको लिखित में देने के लिए रेडी हैं कि यूक्रेन 20 सालों तक भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, हम 20 साल का कैप लगा देंगे यूक्रेन की मेंबरशिप पर। आप ये युद्ध रोक दीजिए और यूक्रेन की सारी जमीन को वापस कर दीजिए, बदले में यूक्रेन भी आपकी सारी जमीन को छोड़ देगा। और फिलहाल रूस इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि आखिरकार हम इस पर क्या करें। लेकिन आप जरा यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिए कि ट्रम्प ने यहाँ पर सीधी ये नहीं कहा कि यूक्रेन तुम युद्ध रोको, जहाँ पर मामला है अब मामला वहीं खत्म कर दो। काफी हद तक ट्रम्प भी यूक्रेन का ही पक्ष ले रहे हैं। यानी कि जिन लोगों को लगता था कि ट्रम्प आएंगे और यूक्रेन को एकदम छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन के कैंपेन के द्वारा कहा था, तो फिलहाल चुने जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। उनके सुर एकदम बदले बदले लग रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 20 तारीख के बाद वो क्या रुख अपनाएंगे, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या मानना है, जो भी हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।